हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें ईबो को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी उसके सामने खड़ा हुआ वही मेड आता है और कहता है, तुम ठीक हो? ईबो जो कि कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो मेड ईबो को उठाकर बैठाता है। ईबो जो कि बेड पर बैठ जाता है जैसे तैसे, उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो मेड कहता है, ये लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो और फिर ये काढ़ा पी लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। तुम्हारे शरीर में बहुत पेन हो रहा होगा ना। तभी ईबो कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी तो अब नर्क बन चुकी है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तभी वो मेड ईबो के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, तो मुझे पता है कि तुम कितने तकलीफ़ में हो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। अभी तुम प्लीज़ कुछ खा लो। तभी ईबो कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मुझे कुछ खाने का मन नहीं। तभी वो मेड कहता है, प्लीज़ कुछ खा लो, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मास्टर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और तुम तो जानते ही हो कि उनका गुस्सा कितना ख़तरनाक है। तुमने तो इस 2 दिनों में उनका गुस्सा देख ही लिया होगा ना। ऐसा कहकर वो की तरफ देखने लगता है। ईबो जो कि याद करने लगता है कि जान ने उसके साथ इन 2 दिनों में कितना ज़्यादा जानवर जैसा सलूक किया है। ईबो कहता है, वो क्या चाहता है मुझसे, क्या चाहता है? तभी वो मेड कहता है, पता नहीं, पर प्लीज़ तुम प्लीज़ कुछ खा लो। वो कहता है, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाना चाहता। वो मेड कहता है, प्लीज़ तुम कुछ खा लो। वो कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी गेट की तरफ से आवाज़ आती है, तो तुम नहीं खाओगे? वो मेड और ईबो दोनों ही उस गेट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से जान चल के आ रहा था। जान को देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जान ईबो के करीब आता है, उसके पास ही बैठ जाता है। ईबो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो थोड़ा पीछे जाने लगता है। तभी जान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ईबो जान की तरफ आ जाता है। जान जो कि ईबो को देखकर एक स्माइल कर रहा था। ईबो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। जान कहता है, ओह माय लिटिल हस्बैंड, आखिर तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? हाँ देखो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, तुम काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे हो, प्लीज़ कुछ खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें ताकत नहीं आएगी, और तुम में ताकत नहीं आएगी तो आने वाली चीज़ों को तुम कैसे झेलोगे बेबी बॉय। ऐसे कहकर जान अपनी ईवल सी स्माइल देने लगता है। जान की ऐसी बातें और ऐसी स्माइल को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है, प्लीज़ नहीं। जान कहता है, खाओ इसे जल्द से जल्द, वरना मैं क्या करूँगा, ये तो तुमने देख ही लिया है ना। अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। जान कहता है, चुपचाप ये खाना खाओ। वो कहता है, मैं मुझे 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 खाने का मन नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। कहता है, क्या कहा तुमने? इसे खाओ अभी के अभी। वो कहता है, प्लीज़। जान कहता है, मैं अपनी बात दोबारा नहीं कहूँगा, अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो देख लेना इसके बाद क्या होगा, इसके ज़िम्मेदार तुम ही होगे। तभी ईबो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं मैं खा रहा हूँ। ऐसे कहकर ईबो अपने उन थरथराते हाथों से खाने की एक बाइट को लेता है, अपने मुंह में रखता है और खाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। ईबो को ऐसे देखकर जान को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेड जो कि ईबो की हालत को देख रहा था, उसे ईबो के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे ईबो पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। वो बस ईबो को ऐसे देख सकता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। ईबो डर के मारे अपना खाना खाता है। वो मेड फिर ईबो को वो सूप देता है। ईबो जल्दी से वो सूप भी पी लेता है, क्योंकि उसे जान से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ईबो ने ये सूप नहीं पिया तो जान फिर से उसके साथ वही सब करेगा, इसलिए उसने एक ही बार में वो पूरा सूप पी लिया। ये देखकर वो मेड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सूप बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। वो सूप
उस मेड ने ईवो के लिए बनवाया था, क्योंकि उसे पता था जान की ऐसी हरकतों के बाद ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा, इसलिए उसने ये सूप बनाया था। पर वो सूप बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। उसे लगा कि ईवो उसे नहीं पी पाएगा, पर ईवो उसे एक ही झटके में पी जाता है। और ये देखकर वो मेड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। ईवो की ऐसी हरकत है, उसे पता चल गया था कि ईवो कितना ज़्यादा डरा है, कि उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि वो सूप कितना ज़्यादा कड़वा है। और उसने एक बार में ही पूरा सूप ख़त्म कर दिया। ईवो को पूरा खाना ख़त्म करते ही जान कहता है, तुमने खा लिया ना बेबी बॉय। ईवो जो कि डरते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी जान कहता है, तो फिर अब चलो। वो शॉक हो जाता है। ईवो कहता है, कहाँ? कहता है, वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए बेबी बॉय। ईवो कहता है कि क्या? जान जो कि उस ईवो का हाथ पकड़ता है कसकर और ईवो को खींचने लगता है और कहता है, चलो मेरे साथ। वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान उसकी नहीं सुनता और उसको खींचने लगता है। वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर जान ईवो को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वो ईवो को खींचते हुए अब बाहर लेकर आता है लिविंग रूम के पास। वो ईवो को बाहर लेकर आता है और फिर ईवो को नीचे फर्श पर फेंक देता है। ईवो जाकर गिरता है। मेड ईवो की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जान उसे इशारा करके रोक लेता है। जान की उस आइस को देखकर वो मेड बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है, पर उसे ईवो के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ईवो रो रहा था, उसके बॉडी में पेन था और अभी जान ने जैसी हरकत की उसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा पेन हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा था। तभी जान सारे मेड्स को बुलाता है। जान की एक ही आवाज़ में सारे मेड्स वहाँ पर भागे भागे आ जाते हैं। सारे मेड वहाँ आकर अपना सर झुकाकर कहते हैं, जी मास्टर। तभी जान कहता है, इसे देखो, इससे मिलो, ये है मेरा हस्बैंड। सारे ही ईवो की तरफ देखते हैं। ईवो जो कि सबकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, उसे जान से बहुत डर लग रहा था और अभी वो बस अपने पल के नीचे करके रखा हुआ था। ईवो कहता है, ये मेरा प्यारा सा हस्बैंड है, पर तुम्हें इसे मेरा हस्बैंड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसे अपने जैसा ही समझो और इससे अब घर के सारे काम करवाओ। अब से मेरा खाना यही बनाएगा और घर का काम भी यही करेगा, क्या बेबी बॉय? ऐसा कहकर जान स्माइल के साथ ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो कि जान की तरफ देखता है और अपनी शौक भरी नज़रों से ईवो के चेहरे पर डर के साथ साथ शौक का भी लुक था। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो जान को देख रहा था। जान जो कि ईवो को अब एक झटके से उठा देता है। ईवो को बहुत दर्द होता है। ईवो कहता है, छोड़ो। तभी जान कहता है, अब से तुम्हारा काम है मेरे लिए खाना बनाना और फिर पूरे घर की सफाई करना, और अगर तुमने ये काम नहीं किए तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करूँगा, समझे तुम? ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। जान कहता है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे हेल बना देता हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ऐसा कहकर जान ईवो को उन्हीं मेट्स की तरफ फेंकता है। ईवो जाकर उनकी तरफ गिरता है, पर वो मेट्स उसको थाम लेते हैं। जान कहता है, जाओ इससे सारा काम करवाओ, और हाँ, मेरे वापस लौटने तक मेरा खाना बन जाना चाहिए और मेरा खाना यही बनाएगा, तुम में से कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। ईवो जो कि रो रहा था, जान के जाते ही वो मेड जल्दी से ईवो के पास आता है और कहता है, ईवो। बाकी सारे मेड भी ईवो के पास आते हैं। ईवो जो कि अब फर्श पर बैठ चुका था, वो रो रहा था। तभी उनमें से एक बूढ़ी लेडी आकर कहती है, ईवो तुम ठीक तो हो ना? ईवो कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तभी मेड कहती है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर अभी नहीं है तो मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, पर अगर मैंने वो सब नहीं किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। मेड्स कहते हैं, तुम शांत हो जाओ ईवो प्लीज़। ईवो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो मेड ईवो को शांत करवा रहा था। इधर दूसरी तरफ जान अपने मेंशन से बाहर आ चुका था। वो अपनी कार में आकर बैठता है और फिर अपने कानों में ईयरबड्स लगाता है और फिर किसी को कॉल लगाता है। तुरंत ही कॉल उठा लिया जाता है। जान कहता है, क्या खबर है? तभी उसी तरह से जवाब आता है, कुछ नहीं बॉस, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
जान जो कि ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कार ड्राइव कर रहा था। वो कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो शख्स कहता है, जी सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं लगातार उन पर निगरानी रख रहा हूँ, लेकिन वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उन लोगों को देखकर तो लग रहा है उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जान कहता है, गॉड डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने उनके घर का मेगा उठा लिया, उनके बेटे को उठा लिया, का बेटा मेरे पास है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तभी दूसरी तरफ से जवाब आता है, जी मास्टर, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। ना ही उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है और ना ही वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो आराम से अपने घर पर मज़े कर रहे हैं। जान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। जान कहता है, ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा घबराना चाहिए था। उन्हें तो दिन रात भागना चाहिए था कि आखिर ये सब क्या हो चुका है। वो दूसरी तरफ वाला इंसान कहता है, जी मास्टर, पर वो लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जान जो कि कॉल कट कर देता है और अपनी कार को एक जगह रोक कर अपनी कार के हैंडल पर मारने लगता है और कहता है, डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? उन्हें परेशान होना चाहिए था। उन्हें जगह जगह उस ईबो को तलाशना चाहिए था, उसका पता लगाना चाहिए था। फिर मैं उन्हें बताता कि वो मेरे पास है। उन्हें डरना चाहिए था मुझसे, मेरी की गई हरकतों से। उन्हें तो खौफ में रहना चाहिए था। पर वो लोग मज़े कैसे कर सकते हैं? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट भी क्यों नहीं लिखवाई है? ऐसा कैसे हो सकता है? जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। दूसरी तरफ ईबो जो कि थोड़ा सा शांत हो चुका था, उनमें से जो बूढ़ी मेड थी उसने ईबो को कुछ मेडिसिन भी दी थी जिससे उसे थोड़ा आराम मिले। थोड़ा आराम मिलने के बाद ईबो जो भी काम जान ने करने को कहे थे वो सब करता है। मेड्स इसमें उसको कुछ भी नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जान ने उसको ये कहा है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जान कितना बुरा हो सकता है। और वो लोग ईबो को ज़्यादा कुछ करने भी नहीं दे रहे थे। वो सारे काम ज़्यादातर खुद कर रहे थे ताकि ईबो को थोड़ा आराम मिले, क्योंकि वो जानते थे ईबो भी कितना पेन में है। और ईबो के चाल को देखकर ही पता लगाया जा सकता था क्योंकि ईबो अभी लंगड़ा कर चल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थका थका लग रहा था। अब ईबो को जान के लिए खाना बनाना था। ईबो जाकर जैसे तैसे सारी चीज़ें प्रिपेयर करता है, जान के लिए रात का खाना बनाता है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर सर्व करता है। ईबो अब जान का वेट करता है कि जान आएगा और फिर उसका खाना चखेगा, तभी वो यहाँ से जा सकता है। अगर वो यहाँ से गया तो उसे पता है जान उसे फिर से पनिश करेगा। काफ़ी देर हो गई थी पर जान अभी भी नहीं आया था। ईबो जो कि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था जान के आने का, पर जान आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईबो कहता है, आखिर ये कहाँ है? ये क्यों नहीं आ रहा है? इधर दूसरी तरफ जान को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा हुआ था और ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने कुछ लड़कियां थी जो कि बस जान पर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, पर जान उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा जान को रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर जान अपनी डार्क आइज से उन सबको घूरता है और कहता है, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। जान की एक ही आवाज़ में वो सारी लड़कियां डर जाती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। उन्हें पता था कि अगर वो ज़्यादा देर यहाँ रही तो पता नहीं सामने वाला शख्स क्या हालत करेगा, क्योंकि जान की आवाज़ से ही उन सब की जो बन चुकी थी वो सारे ही बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। वो सारे ही जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और जान फिर से ड्रिंक करने लगता है। जान ड्रिंक करते करते सोचता है, आखिर उन्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? फिर तुम क्या हो, कैसे हो? मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, पर तुम्हारे परिवार को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते? तुम्हारे परिवार को अभी तुम्हारी चिंता करते करते मर जाना चाहिए था, पर वो लोग तो बस अपनी लाइफ से जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वैसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्या वो लोग कोई साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ? अगर ऐसा है तो उनको इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमको छोड़ूंगा। मैं अपने परिवार के साथ हुए उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं भूल सकता और ना ही उसके साथ हुए उस हादसे को
जिसे मैं कभी बहुत ही ज़्यादा चाहता था, मैं कभी नहीं भूल सकता और इस सब का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। ऐसा कहकर शान अपने हाथों में रखा हुआ ग्लास उठाकर एक झटके में पूरी ड्रिंक को पीकर ख़त्म कर देता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।